हनुमान हमेशा कहता रहा कि वीर बालिका चली गई मानो इस घर से जिंदगी ही उठकर चली गई हो। क्या और 5 सालों में मेरे जाने की बात आती अम्मा? तेरे जाने के बाद बबीता जैसे टूट सी गई थी मिनी। हमेशा खोई खोई रहती थी। रह रहकर बात बात में चौंक जाती थी तेरा नाम लेके, जैसे हमेशा उसे तेरे आने की आहट लगी रहती है। एक माँ का मन था ना, चाहे वो अपने बच्चों से कितना भी गुस्सा क्यों ना करे, पर दिल हमेशा उसकी याद में तड़पता रहता है। बेचारी बबीता बहन जी को बड़ा अफसोस था। उनको लगता था कि उन्होंने तेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की थी और उनको समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे, कैसे करे। अकेले अकेले कुटती सी रहती थी। अकेले क्यों? हनुमान अंकल थे ना उसके साथ। क्या वो आप लोग ऐसे चुप क्यों हो? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना। दादी अम्मा बताओ ना प्लीज, अब मुझे ऐसे टेंशन हो रही है। देखो बैठ। उस वक्त बबीता नाराज थी मुझसे, हमारी बोलचाल भी बंद थी, लेकिन कभी कभार हनुमान आ जाया करता था मेरे पास और उसी से पता चला कि तेरे जाने के बाद बबीता बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी। हर वक्त हनुमान से लड़ती रहती थी, कभी उसे और कभी खुद को तेरे जाने का दोष देती रहती थी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच दूरियां सी आ गई थी। दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि मैंने पुत्र सर साहब ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद भी थाने में बस ऐसे ही बैठे रहते और बबीता बहन जी मेरे से बस यही कहती रहती कि लाला भाई साहब मैंने ना अपना सब कुछ गंवा दिया। और कहती कि मेरी मिन्नी ना मुझसे सही कहती थी कि मैं बस मिसेस बबीता हनुमान सिंह बन के रह गई। मैंने अपनी बेटी के साथ साथ अपने आप को भी खो दिया। फिर एक दिन पता चला कि वो उम्मीद से है। बस फिर क्या, फिर तो जैसे कहानी पलटा ही मार गई। और एक दिन बबीता मेरे पास आके मेरी गोद में सरक के खूब रोई। सारे गिले शिकवे दूर हो गए। उन दोनों को जरूरत थी मेरी। और फिर हारिया पैदा हुई तो उसने उन दोनों की जिंदगी को जैसे बांध दिया। इस आंगन में एक बार फिर से खुशियां आ गई उस नन्ही सी जान की बदौलत। और सर साहब बहुत खुश रहने लगे और बबीता बहन जी भी मतलब बहुत अच्छी माँ बनी। मेरी बेब्स तो माँ ही माँ थी, ममता से भरी हुई। मुझसे इतना प्यार करती थी वो। आई एम श्योर आर्या से भी उतना ही प्यार करती होगी। बहुत बहुत प्यार करती थी और शायद उसी की वजह से वो बदली। जैसे जैसे आर्या बड़ी होती गई बबीता के मन में ख्वाहिशें जागने लगी। कहती थी मैं आर्या को भी मिनी जैसे ही बनाऊंगी, अपनी तरह नहीं। बार बार तेरी चिट्ठी पढ़ती थी और रोती थी। और फिर एक दिन उन्हीं चिट्ठी के लफ्जों में उसे अपनी जिंदगी का सार मिल गया। एक दिन सुबह सुबह की बात है, वो आर्या को अपनी गोद में लेके मेरे घर आई और बोली जो मैं अपनी मिनी के लिए नहीं बन सकी वो आर्या के लिए बनूंगी। मिनी की आंखों में जो मैं अपने लिए फख्र देखना चाहती थी वो अब आर्या की आंखों में देखूंगी।
बस फिर क्या था, फिर उन्होंने पटियाला बेब्स दोबारा शुरू करने की ठान ली और उन्होंने कोशिश भी की कि वो खतरे की दुकान वापस दोबारा ले लें, पर नहीं मिली और फिर उन्होंने पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट शुरू किया। पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट? हाँ, सबने मदद की उसकी, सबको दुख था कि उसने अपनी लड़ाई आधी में ही छोड़ दी। सब उसे जीतते देखना चाहते थे और पहल की तेरे दादू और बीजी ने। उनकी मॉडलिंग की जो भी कमाई थी, जो भी बचत थी, करीब 4-5 लाख उन्होंने बबीता की झोली में डाल दी। बोले शायद यही हमारा प्रायश्चित है। और हनुमान ने भी ये हवेली गिरवी रख के बैंक से कर्ज ले लिया, उसकी वीर बालिका का सपना जो पूरा होने जा रहा था। हाँ, बबीता बहन जी ने बहुत मेहनत की। हमेशा कहती थी कि जो कुछ भी कर रही हो ना, मिनी और आर्या के लिए कर रही हूँ, ताकि जब वो दोनों बड़ी हो तो फख्र से कह सके कि मैं उसकी माँ हूँ और प्राउड फील कर सके। फिर क्या, अब आगे की कहानी तो अपने नुमान अंकल की जुबानी सुन ले हैं। कर कैमरा ऑन, बहुत कुछ छोड़ के गए हैं वो तेरे लिए। हाँ अभी भी। हाय सॉरी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ऑस्ट्रेलिया में वेदर कैसा है? देखिए यहाँ पटियाला में तो आज घनी धूप छा रखी है भाई। कल तक ना घने बादल छाए हुए थे, आज जो है वो थोड़ा साफ हुआ है। समझी कि ना समझी? अरे हमारी जो मम्मी है ना, ग्रेजुअली धीरे 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 बहुत सुधार आ गया उसमें। अरे आना ही है, उसकी माँ जो चली गई तू है। अच्छा सुन, आज तेरी मम्मी अपना नया रेस्टोरेंट खोलने जा रही है। मैंने कुछ बताया उसने, चोरी चोरी चुपके सब कुछ अकेले कर लेती है वो, लेकिन फिर भी मुझे पता चल गया। पूछ कैसे? हमारी जो छोरी है ना, दूसरे नंबर वाली, उसने बताया। और छोरी तने क्या बताऊं, हो भाई ऐसा बीबीसी रेडियो है वो, जब तक सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ अपने पापा को ना बताए ना, तब तक भाई उसको चैन ना पड़ता। उसने सब कुछ बता दिया। वो इतना पढ़ बोलती रहती है कि तू ये समझ ले कि मुझे सब मालूम पड़ गया कि भाई किसी की कोई हवेली बिक रही थी, बस वो खरीद ली, अब वहां पे बनेगा अपना रेस्टोरेंट। सुनिए छोरी सुन, तेरी मम्मी मैंने आवाज लगा रही है। यो जो है ना थारे हमारे बीच की सीक्रेट डायरी है, ये हम उसको कभी ना बताएंगे, एक साथ कभी सरप्राइज देंगे। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो छोरी, हाउ आर यू? कल तेरी बेब्स के रेस्टोरेंट का भूमि पूजन है, उसके बाद बाकी सारा काम शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह का। वैसे तो ये सोच रही होगी कि भाई अरे मम्मी तो नहीं ये सब क्यों ना बता रही, मैं क्यों बता रहा हूं? तो बताऊं तुमने, एक्चुअली ना तेरी मम्मी थोड़ी सी बावड़ी है सच में। कहती है कि भाई जब मम्मी आ जाएगी ना परमानेंट यहाँ पे, तब उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाऊंगी और उसे रेस्टोरेंट दिखाऊंगी और कहूंगी कि देख दे दी मैंने तेरे सपनों को पंख, मैंने उड़ान भरनी सीख ली। कितना प्राउड फील करेगी वो, कितना प्राउड। मैं भी देख कितना बावड़ा हूं,
इमोशनल होने लगता हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, नहीं तो तू कहेगी कि भाई देखो वीर बालिका का अनुमान करोगे कैसे, कमजोर दिल के हो आप। सो आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, सॉरी, बाय। लेकिन दादी अम्मा, मैं 2 से 4 बार आई थी, लेकिन आप लोगों ने कुछ बताया नहीं। हनुमान अंकल ने भी नहीं कहा कुछ। वो तो इसलिए कि बबीता भैन जी ने हमें मना कर रखा था कि तुझे कुछ ना बताएं। वो खुद ही तुझे सब कुछ दिखाना चाहती थी। हाँ, अरे तेरे आने के पहले ही उसके अंदर सुगबुगाहट शुरू हो जाती थी। इस बार मिनी आएगी तो मैं उसे सब कुछ बताऊंगी, अपने साथ रेस्टोरेंट ले चलूंगी, फिर उसकी आंखों में वो गर्व देखूंगी। लेकिन फिर जब जब तू आई, उसके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। वो तुझे गले लगा के रोना चाहती थी, अपनी उसी मिनी को फिर से पाना चाहती थी जिसे वो खो बैठी थी। लेकिन तू भी तो कितना बदल गई थी, एक दीवार सी खड़ी हो गई थी तुम दोनों के बीच। ना वो कुछ बोल पाती थी, ना तू। कुछ बेतरह की बातें करके ऊपरी ऊपरी प्यार दिखा के तू चली जाती थी, अपना दुख अपने मन में समेटे, और वो रह जाती थी अपना दुख अपने मन में समेटे। मेरे पापा का कैमरा है। आर्य, मुझे कैमरा दे दो प्लीज। नहीं, आर्य प्लीज डोंट टेक दैट अवे। ये तुम्हारा नहीं है, मेरे पापा का है। हाँ ठीक है आर्य, मेरा नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे दे दो, मैं थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लूं प्लीज। मुझे पता है तुम्हारे पापा का। इस बार पापा बोल रहे थे, मैंने सुना, मुझे देखना है। हाँ तो आर्य, वो मुझे बोल रहे थे, तुमसे नहीं बोल रहे थे। मुझे दे दो वापस। नहीं, हेलो छोरी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, क्या हालचाल है भाई? ऑस्ट्रेलिया में वेदर कैसा है? हेलो छोरी, हाउ आर यू? कल तेरी बेब्स के रेस्टोरेंट का भूमि पूजन है, उसके बाद बाकी सारा काम शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह का। वैसे तो ये सोच रही होगी कि भाई अरे मम्मी तो नहीं हो, सब क्यों ना बता रही, मैं क्यों बता रहा हूँ? आर्या, आर्या कैमरा मत फेंकना, टूट जाएगा। दो बच्चा, आर्या कैमरा मत फेंको, टूट जाएगा ना। आर्या छोड़ो उसे, छोड़ो आर्या, छोड़ो आर्या, छोड़ो कैमरा, छोड़ो कैमरा, दे दो आर्या, आर्या दे दो। आर्या, ये कैमरा तो तुम्हारे पापा का है और बहुत महंगा भी है, फिर क्यों फेंक रही हो? पापा है इसमें, पर वो तो वीर बालिका की बात करने जा रहे हैं। पापा तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता। मम्मा भी बस मिनी मिनी, पापा भी वीर बालिका, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। आर्या, आर्या ऐसा नहीं है, देखो तुम्हारे मम्मी पापा तुमको बहुत प्यार करते हैं ना। झूठ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, सब वीर बालिका से प्यार करते हैं। I don't want to be like वीर बालिका। कब भेज दो वापस ऑस्ट्रेलिया, मुझे नहीं रहना उसके साथ। निकाल दो प्लीज, जोसन निकाल दो इस घर से। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है वो। आर्या, आर्या चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तू ही तो कहती है कि बेब सोशल मीडिया पे अगर हम पब्लिसिटी करेंगे तो हमारा काम और बढ़ेगा। तू करना फिर पटियाला बेब्स की पब्लिसिटी। ये क्या है? चेक है ये, आपकी पहली कमाई पुलिस विभाग की तरफ से। पहले मैं देखूंगी। मेरे देख, मेरे नाम का चेक है, मुझे देखने दे पहले। तू लेके दिखाओ। अरे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बिजनेस मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने डिसीजन ले लिया है, ये पटियाला बेब्स की शॉप मैं खतरी को बेच दूंगी। मुबारक हो मिनी, पटियाला बेब्स की शॉप बिक गई।
कभी मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी दूरी आ गई थी कि हम दोनों के बीच। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पंडित जी, आपको पता है ये पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट कहाँ पर है? वो रहा सामने तो है। और लोग लग रहे कहाँ जा रहे हो? इसको तो लेते जाओ जी। किसको? ओए आपका पर्स जो मेरी बाह में फंसा हुआ है जी, ये लो जी। बाहों में आपके तो फंसी गई हूँ मैं। सच बताऊं गीता कुमारी, मैं तो चाहता हूँ ऊपर वाला ना आपको मेरे साथ ऐसे ही फंसा के रखे बस। सुबह सुबह आपसे कोई मीठी मीठी बातें करवा के रखे। अच्छा सुनो, खाना टाइम पे खा लेना और मुझे यहाँ से 7 बजे लेके आना। बिल्कुल ले जाऊंगा जी। अगर मैं भूल गया तो मेरी प्यारी सी गीता कुमारी को कोई उठा के ले गया तो? कुछ भी बोलते हैं आप। अच्छा सुनिए, आप दवाइयाँ लेना मत भूलना। कहना कि लाले की याद भी जानना आपके अंदर बसती है, हैं? चलूं फिर मैं? अरे खाना खा लेना। एक्सक्यूज मी। जी, कोई चाहिए आपको? किसी से मिलना है? रेस्टोरेंट तो अभी बंद है, टाइम है खुलने के लिए। नहीं तो यहाँ? हाँ, वो ऐसे कोई काम नहीं था, मतलब ऐसे ही आई थी देखने। अब मिनी रुक। मिनी अंदर नहीं आओगी? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.